प्रेज़ लॉर्ड। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया तो एक ही भाषा थी। हालेलुया। और हमने सारी पृथ्वी को परमेश्वर यहोवा ने बनाया है और वो चाहता था कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा हो। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। अभी हम लोग कौन सा भाषा रहेगा हम लोगों ने देखा, इब्रानी भाषा। हालेलुया, हालेलुया। और आदम ने जानवरों को नाम रखा इब्रानी भाषा में। हालेलुया। आदम परमेश्वर से कौन सी भाषा करता था? इब्रानी भाषा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाने के पहले त्रिएक जो परमेश्वर है, उन लोग ने आपस में कौन सी भाषा करें? इब्रानी भाषा। हालेलुया। और सारे पृथ्वी का सृजन परमेश्वर वो कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसके बारे में हम देखा। हालेलुया। फिर बाद में हम देखा कि परमेश्वर कहता है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हाँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। हालेलुया। ये 7 पॉइंट को हम लोग ने व्याप्ति में देख चुके हैं। और अभी हम देखने जा रहे हैं कि आदम हवा भटके, किसके द्वारा भटके और उसने कौन सी भाषा में उनको भटकाया। हालेलुया। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से 7 हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि ईश्वर ने आदम को जो आज्ञा दिया था, भाई ये जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल कभी नहीं खाना, लेकिन शैतान उस बगीचे में आता है, बगीचे में आकर कहता है कि हालेलुया, तो वो हवा से पूछता है कि सच में परमेश्वर ने मना किया है? तीसरा अध्याय 107 में अगर पुष्पा होती तो बरोबर अच्छा से तीसरा अध्याय 107। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? तो परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फूल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, बल्कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। अब यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था, हालेलुया, और हवा को समझाया देगा, ठीक है, हालेलुया। अभी हम लोग देखते हैं कि इस बगीचे में एक शैतान आता है, लेकिन वहां पर सांप का वर्णन किया है, सांप, हालेलुया। लेकिन सांप शैतान नहीं है, सांप शैतान नहीं है, लेकिन जो शैतान है वो सांप का उपयोग किया, हालेलुया। क्योंकि आदम के पास परमेश्वर ने सारे जानवरों को लेकर आया और आदम ने उनको नाम रखा। वैसे सांप भी आदम के पास आया था, हालेलुया, लेकिन वचन कहता है कि शैतान ने सांप का उपयोग किया है, हालेलुया। अब सांप शैतान के रूप में आ गया। अब बोलेंगे शैतान कौन है? शैतान स्वर्ग से फेंका गया स्वर्गदूत जिसका नाम है लूसीफर,
अगर उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो एशाया 14 अध्याय 12 से 20 और एजिकियल 28 से 19 तक में लिखा है। हालेलुया। अब वो सारी बातें बोलने के लिए काफी समय चला जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अब हवा से कौन बात किया? शैतान बात किया सांप के द्वारा। हालेलुया। अगर सांप बात करता तो शायद हवा डर जाती। हालेलुया। सांप अगर बात करता तो हवा डर जाती, लेकिन यहां पर शैतान ने सांप का उपयोग करके और हवा से बात करने लगा। शायद पता नहीं उस समय हवा के लिए वो जो बगीचे में कुछ इंसान का आकार दिख रहा था, दिखा होगा शायद। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो जो लूसीफर है वो स्वर्ग से गिराया गया है। हाँ, अब लूसीफर को मालूम है स्वर्ग में कौन सी भाषा चलती है, और नीचे परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम के जबान में भी कौन सी भाषा है ये लूसीफर को मालूम है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की योजना थी। मैंने व्याख्या में बताया कि एक ही भाषा होनी चाहिए, एक ही भाषा होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते हैं बाइबल जब हम पढ़ेंगे ना, बार 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 परमेश्वर बोलता है मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं। क्या बोलता है? मैं अमेरिका का परमेश्वर है नहीं बोलता, मैं इंडिया का परमेश्वर है नहीं बोलता, या फिर किसी अफ्रीका का परमेश्वर नहीं बोलता, अरब देश का परमेश्वर नहीं बोलता। बाइबल में लिखा है वो इस्राएल का परमेश्वर है। अगर हम भारतीय हैं, इंडियन है, भारतीय है, हालेलुया, परमेश्वर हमको देख के बोलता है कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं। अगर अमेरिकन लोग बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं। इवन आज अरबी लोग भी जो बाइबल पढ़ते हैं ना, उस बाइबल में भी उनकी बाइबल में भी लिखा है इस्राएल का परमेश्वर है। ये मुसलमान लोग जो आज अपने आप को बड़ा बनाते हैं, यहूदी को तुझे जानते हैं ना, इनके उर्दू में जो बाइबल है उसमें भी लिखा है कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं। ऐसा कोई भी, चाइना के अंदर जो बाइबल है चाइनीज भाषा में, उसमें भी लिखा है मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं। अगर रशिया अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, उसके अगर वहां बाइबल पढ़ेंगे तो उसके बाइबल में भी लिखा है कि मैं इस्राएल का परमेश्वर। अब हर दुनिया को जानना चाहिए, हालेलुया, बाइबल को जानना चाहिए, एक तरफ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना थी सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा होनी चाहिए, वो है इब्रानी भाषा। हालेलुया। क्योंकि इस विषय पे आज कोई प्रचार नहीं करता है। प्रचार करने के लिए हर एक को डर लगता है। अगर मैं यहूदी और इस्राएल का नाम लेगा तो मेरे देश के लोग क्या बोलेंगे, मेरी भाषा के लोग क्या बोलेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्रकटीकरण, द रेवलेशन, रहस्य ये बताता है कि परमेश्वर जब इंसान को बनाया तो एक ही भाषा थी। जैसे कि हम लोग ने उत्पत्ति के 11 अध्याय के पहले वचन में पढ़ा है। हालेलुया। ठीक है। अब लूसीफर जो स्वर्ग से फेंका गया वो हवा से बात किया। कौन सी भाषा में? इब्रानी भाषा में। क्योंकि परमेश्वर इब्रानी था, आदम को इब्रानी भाषा दिया और हवा को भी इब्रानी भाषा आती थी। तो स्वर्ग से फेंका गया स्वर्गदूत, जिसका नाम है लूसीफर, वो भी इब्रानी भाषा जानता था। अब वो आकर हवा से बात किया। हालेलुया। कौन सी भाषा में? इब्रानी भाषा में। हालेलुया। फल खाने के लिए बोला, हवा ने खाया और अपने पति को भी खिलाया। हालेलुया। फिर
हवा पति के पास आके बोलती है ये फल बहुत अच्छा है। तो अगर ये कोई और भाषा में अगर शैतान बात करता तो हवा को समझ में नहीं आता। शैतान हवा से कोई और भाषा में बात करता हवा को समझ में नहीं आता। अगर हवा शैतान की भाषा सुनकर आदम से बोलती उसकी भाषा में तो समझ में नहीं आता। मतलब इससे हम जाहिर है हमको पता चलता है कि स्वर्ग में भी इब्रानी भाषा, आदम के बगीचे में भी इब्रानी भाषा शुरुआत हो गई। आदम ने इब्रानी भाषा में बात किया, हवा भी इब्रानी भाषा में बात की। हालेलुया। ये हो गया पहला पॉइंट हमारा आज। हालेलुया। ठीक है, अब इसमें हम लोग आज का दूसरा पॉइंट देखते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति का 3 अध्याय के 8 वचन में लिखा है। तीसरे का 8 से 4। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने में मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया, तब मैंने खाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर वहां पर आ गया आदम के बगीचे में और उसी इब्रानी भाषा में बात करता है कि आदम को परमेश्वर ने वही भाषा सिखाया, वही भाषा बोलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर भी आदम से वही भाषा में बात करता था। हालेलुया। मतलब प्रभु की योजना थी सारी पृथ्वी के मनुष्य इब्रानी भाषा में ही बात करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर आदम को पूछता है, तू कहाँ है? तो आदम बोलता, मैं छुप गया। मतलब उनके बीच में कौन सी भाषा हो रही थी? इब्रानी भाषा। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब सारी पृथ्वी के जो लोग हैं, आदम से लेकर आज तक पृथ्वी के सारे लोग हैं, इनके माँ बाप कौन है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तभी हमको मालूम पड़ेगा हमारी आदि भाषा कौन सी थी। हालेलुया। हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, संस्कृति नहीं, कोई भाषा नहीं, अरबी नहीं, हालेलुया, या हमारे भारत देश के कोई भी भाषा हमारी आदि माता और आदि पिता हवा आदम नहीं बात करते थे। वो लोग सिर्फ इब्रानी भाषा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारे माँ बाप भी, अगर हम भारतीय हैं तो भी हमारे माँ बाप आदि माता, माँ और बाप आदम और हवा है। अगर अमेरिका में कोई पैदा हो गया, उनके भी माँ बाप कौन है? आदम हवा है। दुनिया के हर कोने में जो इंसान पैदा हुआ है, चाइना का बोलो, रशिया का बोलो, सबके माँ बाप कौन है? आदम और हवा। फिर आप बोलेंगे लोग कलर क्यों अलग है, चेहरा क्यों अलग है, भाषा क्यों अलग है? वो आगे आएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वचन में जो बोलता है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। हालेलुया। क्यों इंसान का चेहरा बदल गया, क्यों इंसान का कलर बदल गया, क्यों इंसान की भाषा बदल गई, क्यों इंसान का खाना बदल गया, ये सब बाइबल में, हमारे बाइबल में लिखा है। हालेलुया। बाइबल में मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया, सारा ज्ञान इसमें किसके अंदर है? हालेलुया। देखो, अब हमको मालूम पड़ेगा हमारे बाप को है आदम और हवा। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखते हैं उत्पत्ति का 11 अध्याय में आएंगे। 1 से 5 में यहां पर 1 से 5 में यहां पर
हालेलुया। एक ही भाषा थी, एक ही भाषा थी, और वो एक भाषा होने के कारण वे लोग परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगे। बड़े 1 से 5 पढ़ो, 11 अध्याय का। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। अभी देखो, यहाँ पर एक ही भाषा थी, और सारे पृथ्वी के तरफ इंडिया अलग था, पाकिस्तान ऐसा नहीं था। सारे पृथ्वी पर पहला जो जगह है, बेबीलोन बोलते उसको, मतलब वो मिस्र के आजू बाजू में, मिस्र और इजराइल के आजू बाजू में। हालेलुया। तो मतलब ऐसा है कि जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य को बनाया ना, उनके द्वारा बच्चे होते गए, और वो लोग जब ज्यादा बढ़ गए, उनकी भाषा एक ही थी, तो बोले आओ हम लोग क्या करें, हम सारी पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहिए हमको, और हम क्या करेंगे, एक ऐसा गुम्मट बनाएंगे, ऊंचा टावर बनाएंगे, और हम लोग साथ में मिलकर वहां रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना ये नहीं थी। परमेश्वर ने क्या बोला था हमको, उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। ये जो लोग बोले ना, ये पाप किए लोग हैं, अभी परमेश्वर की योजना क्या थी, पढ़ो। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने आदि माता पिता जो आदम और हव्वा थे, उनको क्या करा, आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। अब ये लोग क्या कर रहे, परमेश्वर के विरोध में चले गए। परमेश्वर के विरोध में, जो परमेश्वर ने मनुष्य को जो आशीर्वाद दिया था, उसके विरोध में चले गए। भाई हमको पृथ्वी पर फैलना नहीं है, हमको पृथ्वी पर फैलना नहीं है, इसलिए हम लोग एक बड़ा इमारत बनाएंगे। तो वहां पर क्या करें, वो लोग देखो, कोई दूसरी भाषा नहीं थी, किसी के पास दूसरा कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, सब एक ही ज्ञान के लोग थे, एक ही विचार के लोग थे, एक ही सोच थी, हाँ, एक ही बोली थी, एक ही खाना था, एक ही कपड़ा था। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारी बातें एकता की बातों में आता है। हालेलुया। लेकिन हमारी शिक्षा अभी वो नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो आदि में जो एकता थी ना, ये परमेश्वर के विरोध में था। तो प्रभु का जो योजना था, उसके विरोध में था। प्रभु ने बोला, पृथ्वी पर फैलो, भरो। ये लोग बोले, हमको पृथ्वी पर नहीं फैलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो इस बात को 1:28 का जो बात है, प्रभु दोबारा नूह के समय बोलता। देखो नूह के समय, 9:1 पढ़ो, उत्पत्ति 9:1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दिए और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। देखो, आदम को प्रभु ने आशीर्वाद दिया, पृथ्वी पर भर दो, और यहाँ पर वापस से परमेश्वर ने, वो तो बहुत बड़ा स्टीव हो जाएगा, परमेश्वर ने जल से पृथ्वी को खत्म कर दिया, फिर वापस से नूह के द्वारा फिर दुनिया बनाई। हालेलुया। लेकिन हम लोग सिर्फ वो देख रहे हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को बचाया, और नूह को परमेश्वर ये कहता है कि क्या करो,
बोलो फिर क्या करो? परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, हाँ। फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। मतलब फूलो फलो और बढ़ो, मतलब आदम को जो बोला वो यहाँ पर दोबारा परमेश्वर दोहराता। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उत्पत्ति के पहले अध्याय में और उत्पत्ति के 9वें अध्याय में परमेश्वर दोहराता है। अब पूछेंगे पास्टर क्यों दोहराता है? क्योंकि उत्पत्ति के 6ठे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने पृथ्वी को खत्म कर दिया, पानी से डुबा दिया, जो बुराई बढ़ गई थी। तो यहाँ पर नूह जो है 9वें अध्याय में आता है और यहाँ पर उससे आशीर्वाद मिलती है परमेश्वर से। फिर देखते हैं पृथ्वी पर एक ही भाषा है, फिर भी एक ही भाषा है। आदम से लेकर पृथ्वी का विनाश करने तक, जल प्रलय होने तक एक ही भाषा थी, क्योंकि नूह जो था वो इब्रानी था। कौन था? वो अरबी नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, वो संस्कृति नहीं, क्या बोलते वो हिंदू नहीं था, वो अंग्रेज नहीं था, वो कौन था? यहूदी था और हिब्रानी भाषा करने वाला था। मतलब परमेश्वर एक सबूत पेश करता है कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, मेरी भाषा भी हिब्रानी है। आज भी अगर हम देखते हैं ना, सारी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर इस्राएल से बहुत प्यार करता है। आज दुनिया में सबसे छोटा देश है लेकिन सबसे मजबूत है। जब मैं इस्राएल के बारे में बताऊंगा ना, ये बताऊंगा कि इस्राएल की मदद कौन करता है, इस्राएल कैसे खड़ा है, इस्राएल को कौन मार नहीं सकता है, क्या कारण है। आजकल लोग बोलेंगे अमेरिका सपोर्ट में है, ये सपोर्ट में है, वो सपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस्राएल का सपोर्टर परमेश्वर की हुआ है। हालेलुया। ये पृथ्वी के लोग जानना चाहिए। अमेरिका अगर इस्राएल के साथ है तो बाइबल में एक वचन लिखा है, परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12 अध्याय में 1 से 3 अगर पढ़ेंगे ना तो ये लिखा है, अब्राहम को जो आशीष देगा वो आशीष पाएगा। और इस्राएल जो है अब्राहम की संतान है। अब्राहम से ईसा, इस्माइल नहीं है, अब्राहम से ईसा, ईसा से याकूब और याकूब से इस्राएल के 12 गोत्र के लोग पैदा हुए और 12 गोत्र से इस्राएल देश बन गया। इसलिए जो इस्राएल की मदद करेगा, इस्राएल के बारे में भला बोलेगा, अच्छा बोलेगा, परमेश्वर से आशीर्वाद करेगा। जो इस्राएल का बुरा चाहेगा उनका सत्यानाश हो जाएगा। इस्राएल को बुरा बोलने वाला कभी भी ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि मेरी बाइबल सिखाती है। क्योंकि आप बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, बार बार वचन आता है, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप बोलेंगे यहूदी, आप इस्राएल के बारे में यीशु को लोग क्यों नहीं मानते? यहूदी लोग, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है, उसके बारे में बाद में खुलासा करूंगा, क्यों नहीं मानते। हालेलुया। क्रूस पर क्यों चढ़ा, क्या कारण था, वो मैं आपको अगले एक बार संदेश आएगा उसमें सिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल की हर बातें रहस्य बातें, मिस्ट्री, इंग्लिश में कहते मिस्ट्री, रहस्य, द रेवलेशन। हालेलुया। बाइबल खाली कथा की किताब नहीं है, कहानी की किताब नहीं है, या कोई एक धर्म की किताब नहीं है। बाइबल जो है सर्व मानव धर्म की किताब है। इसलिए शैतान क्या करता है? बाइबल के विरोध करता है, बाइबल का विरोध करता है। बाइबल मत पढ़ो, वो अरे वो अंग्रेज लोग का देवता है, वो अंग्रेज लोग किताब। एक्चुअली बाइबल जो है अंग्रेज लोग का नहीं है, बाइबल है यहूदियों का किताब। हालेलुया। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना जरूरी है। लोगों के अंदर शैतान गलतफहमियां डाल रहा है, अरे बाइबल मत पढ़ो, बाइबल मत पढ़ो, बाइबल की बात मत सुनो, चर्च में मत जाओ, प्रार्थना मत करो, यीशु पर विश्वास मत करो, बोल के गलतफहमी लोगों के अंदर डालते जा रहा है। यीशु जब, अगर आप
ईश्वर की बातें सुनेंगे, विश्वास आएगा तो ये ज्ञान आपको मिलेगा। हालेलुया। नहीं तो ये ज्ञान आपको समझ में आएगा ही नहीं। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ उन भाइयों के लिए जो आज बोलते भाई हमको ये इस्राएल का नाम नहीं लेना है। इसीलिए आज लोग परमेश्वर को अलग कर दिया है, इस्राएल को अलग कर दिया है और मसीह जिंदगी को अलग कर दिया है। जिनको जो पास्टर को जो समझ में आता है वो अपने अपने भाषा में या समझदारी से चिल्ला रहा है लोगों के सामने, लेकिन बाइबल की बातें क्यों नहीं बोल रहे लोग? क्योंकि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है उसकी मदद हमें चाहिए। वो हमें सिखाता है, समझाता है और बोलने के लिए लगाता है। जो अगर पवित्र आत्मा नहीं सिखाएगा तो समझ में नहीं आएगा और बोलने के लिए हिम्मत में नहीं आएगा। हालेलुया। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में गया कि भाई पृथ्वी पर हमको नहीं फैलना है। हालेलुया। और ये जब परमेश्वर ने आसमान से देख लिया, इन लोगों का जो शब्द प्रभु सुना ना, प्रभु का मन दुखी हो गया। क्या हो गया? मेरे लोग जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, ये लोग मेरे सोच के विरोध में जा रहे, मेरे दर्शन के विरोध में जा रहे, मेरे आशीर्वाद के विरोध में जा रहे हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या बोलते? देखो 6 से पढ़ेंगे, पहले 6 पढ़ेंगे। पहला 6। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 11 अध्याय का 6। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने को यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न हो। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने ही वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। देखो, यहाँ पर हमको बहुत सारी राज की बात मिलती है। अगर आप उत्पत्ति 11 अध्याय का 6 से 9 पढ़ेंगे ना, बहुत सारी बातें यहाँ पर है। पहला तो 6 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा, पढ़ो, नीचे पढ़ो। 6। और यहोवा ने ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। बस क्या है? सब एक ही ग्रुप के लोग हैं और एक ही भाषा है। एक ही भाषा। हालेलुया। अब इसके अंदर भी हम लोग बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। जब लोग जमा होते हैं ना, लोग आजकल कहीं पर भी देखो, अगर कोई एक संगठन में भी जमा होता है ना, वो एक खतरनाक बात है। हालेलुया। अगर उनकी योजना ठीक नहीं है, उनका प्लान ठीक नहीं है, तो वो खतरनाक है। अभी आतंकवादी के लोग को देख लो, आतंकवादी को देखो, मुसलमानों को देखो, और कहां पर भी जमा होते हैं, हाँ, हम एकता में आके दूसरे का नुकसान कर देते हैं। हर दुनिया का हर कोना, हर देश मुसलमानों से परेशान है। मुसलमान यदि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उन दोनों से पूरी दुनिया परेशान है। हमारा हिंदुस्तान भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है, इजराइल लोग को जीने नहीं दे रहे मुसलमान लोग। बोलो, सब जगह लोग क्या है? परेशान है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब यहाँ पर क्या है कि एक ही भाषा है। कितनी भाषा है? एक ही भाषा है। अब परमेश्वर क्या बोलता है हमने? अब हम क्या बोलते हैं? हम उतर के जाएंगे और इनकी भाषा में क्या करेंगे? गड़बड़ी करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? गड़बड़ी। अब इब्रानी भाषा थी पृथ्वी पर एक ही भाषा, उन लोग अच्छे काम को छोड़कर बुरे काम करने लगे। इसलिए भी इन यहूदियों को छोड़ देंगे तो क्या होगा?
पूरा पृथ्वी का नुकसान हो जाएगा। फिर परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी का फिर विनाश करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए अभी क्या करें? इनकी भाषा में गड़बड़ी कर। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो, अब जो बेबीलोन एरिया मिस्र के आसपास है, हाँ? वो एरिया में से ये सारी पृथ्वी पर अलग अलग भाषा फैल गई। प्रभु को आया गुस्सा। हालेलुया। अभी जैसे हम लोग 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग की एक ही भाषा है, हिंदी भाषा कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? वो 4 लोगों की जबान को बदल देता है। कोई मद्रासी बन गया, कोई मलयाली बन गया, कोई गुजराती बन गया, कोई मराठी बन गया, कोई। हालेलुया। मतलब जो 4 व्यक्ति एक ही भाषा बोलते थे, उनकी सबकी जबान बुद्धि परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा कैसा हो सकता है? तुमसे और मुझसे नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर जो बच्चे लोग दुनिया में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए वचन है। हालेलुया। जो नास्तिक है, जो अनाड़ी अनपढ़ गवार है, उनके लिए वचन है। हालेलुया। वो लोग कितना बड़ा अधिकारी बने तो बाइबल के अनुसार वो लोग अनपढ़ गवार है। अगर वो परमेश्वर की भाषा को नहीं समझते हैं, बाइबल की बात को नहीं समझते, तो अनपढ़ गवार है, वो गैर बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी की भाषा कभी भी बदल सकता है। हालेलुया। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। आज बहुत से लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का ये देश नहीं है। क्या बोलते? क्या बोलते? ब्राह्मण बाहर से आए। क्या बोलते? ब्राह्मण बाहर से आए। ब्राह्मण का कोई ठोस जमीन नहीं है, एक कोई देश नहीं है। उसका भी रहस्य आपको बाद में बताऊंगा। ये ब्राह्मण कौन है, कहां से आए? हालेलुया। लेकिन उनकी भाषा कौन थी? संस्कृति। अभी भारत के लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत की भाषा नहीं। तो फिर ये लोग आए कहां से? वही बेबीलोन से। हालेलुया। ये कहां से आए? अब इनको प्रभु ने जमीन क्यों नहीं दिया, मैं आपको दूसरे संदेश में बताऊंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर भाषा करने वालों के लिए जमीन है, ब्राह्मण के लिए जमीन नहीं है। वो कैसा तो भी बैठ के बड़ा बनकर पूरा कब्जा करके बैठ गया। हालेलुया। ये देश के मूलवासी कौन है? ब्राह्मण बोले, आर्यन और द्राविड़ दोनों का युद्ध चल रहा है। हालेलुया। ये देश के मूल निवासी द्राविड़ में, आर्यन लोग नहीं है। ये आर्यन लोग कहां से है? बाहर से है, जो ब्राह्मण है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए प्रभु के बच्चों, अब यहां से परमेश्वर ने क्या किया? भाषा की गड़बड़ी कर दिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक सवाल करता हूं। आप और मैं जो भाषा करते हैं, वो भाषा आशीर्वाद का भाषा नहीं है। क्या नहीं है? एक प्रभु का क्रोध में दिया गया श्राप है। अलग अलग भाषा करना क्या है? श्राप है। परमेश्वर को सब भाषा आती है। परमेश्वर को पृथ्वी की हर भाषा आता उसको। हालेलुया। लेकिन जो भी भाषा है पृथ्वी के ऊपर, इजराइल इब्रानी छोड़ के सारा भाषा श्रापित भाषा है। वो इंग्लिश भाषा हो या कोई भी भाषा हो, सब श्रापित है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब देखो, हम लोग बाइबल के अंदर देखते हैं अभी उसका तीसरा पॉइंट में कि आदम जो था वो कौन था? यहूदी और इब्रानी था, बराबर है। हाँ, फिर बाद में आदम के बाद जितने लोग भी आ गए मूसा के पहले, वो सब कौन थे? यहूदी और इब्रानी थे। मूसा कौन था? यहूदी इब्रानी था। दाऊद राजा कौन था? यहूदी इब्रानी था। हाँ, फिर उसके बाद भी बहुत से नबी लोग आ गए, वो कौन थे? यहूदी इब्रानी थे।
फिर उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह कौन था? यहूदी इब्रानी। यहूदी इब्रानी था। हालेलुया। यीशु के बारे में भी बहुत लोग बोलते हैं कि वो ये देश का वो देश का, वो सब झूठ है। हालेलुया। यीशु मसीह इस्राएल छोड़कर बाहर गया ही नहीं। वो गलत फिलोसफी, क्या बोलते थे, फिलोसफी बोलते हैं ना, वो सब झूठ है उनका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस्राएल को छोड़कर बाहर गया है। हालेलुया। वहीं पैदा हो गया, वहीं बड़ा हो गया। हाँ, वहीं पर 30 साल जीवन बिताया और क्या किया? 3.5 साल सेवा किया और वहीं मर गया, वहीं से जिंदा होके वहीं से स्वर्ग में गया। दूसरा कोई देश में गया नहीं यीशु मसीह। हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के 12 शिष्य कौन थे? सब यहूदी थे। सामरी का नहीं था, हाँ, अरबी का नहीं था, कोई और देश का कोई नहीं था। 12 शिष्य सब यहूदी थे। ठीक है, अभी आखिरी जो शिष्य था, यूदा इस्करियोत, जो 12 में था, वो सुसाइड किया, फांसी लगा के मर गया। तो 11 शिष्य थे, उसमें एक शिष्य को जोड़ना था। पौलुस को प्रभु ने क्या किया? चुना। पौलुस कौन था? पढ़ेंगे वचन में। हाँ, दूसरा 11 के 22 में। दूसरा कौन था? 11 का 22। क्या वे ही इब्रानी है? मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली? पौलुस क्या बोलता है? पढ़ो। क्या वे ही इब्रानी है? वे ही इस्राएली है, मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली है? मैं भी हूँ। क्या वे ही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अभी रोम क्लास का 30 का पहला। तीसरा का पहला। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ परमेश्वर का वचन किसको सौंपा गया? यहूदियों को। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरी? मतलब क्या है? सब यहूदी अच्छे नहीं, कुछ लोग बुरे भी थे। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के वचन के विरोध में चले गए। हालेलुया। सिर्फ 2000 साल से नहीं, 3000 साल पहले, 3,500 साल पहले से कुछ यहूदी क्या हो गए? विश्वासघाती निकल गए। हालेलुया। वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। हालेलुया। मतलब यहूदी सब अच्छे ऐसा नहीं, कुछ विश्वासघाती लोग भी निकल गए। हालेलुया। हाँ, अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह भी खुद कहता है, मैं अपने घर में आया लेकिन मेरे अपनों ने, योहन्ना का पहला अध्याय 11 वचन बोलो। योहन्ना सुसमाचार। एक योहन्ना बोले तो बोलते जाएंगे। योहन्ना का पहला अध्याय सुसमाचार कितना? 1 का 11। तुमने बाइबल निकाल के पढ़ने का। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किए। वो अपने घर आया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि इज़राइल मेरा घर है, ये पूरी मेरे कौन है? मेरे भाई बहन लोग हैं। यीशु मसीह कहीं और पैदा नहीं हुआ और किसी को भी अपना भाई बहन नहीं बोला। ऐसा ठीक है। अब ये हो गया, हम लोग ने क्या कर दिया, पूरा स्ट्रक्चर देखा, आदम से लेकर
यीशु मसीह तक कि सब और पौलुस तक कि सब यहूदी है। अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसमें एक किताब है यशायाह नबी। यशायाह नबी देखता है कि स्वर्ग में परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं। यशायाह 6वां अध्याय निकालो, अच्छा, 6वां अध्याय, 6वां अध्याय। एक से बोलो। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। और देखो, अब यशायाह जो नबी है उसको परमेश्वर का दर्शन हो गया, मतलब उज्जियाह राजा के समय की बात है, क्योंकि बाइबल में ना 3000 साल, 10,000 साल, 15 लाख साल ऐसा लिखा नहीं। जो घटना कौन सा राजा राज किया और घटना कभी घड़ी वो सब बताया गया बाइबल के अंदर। कौन सा जमीन है, कौन सा देश है, कौन सी जगह, सब लिखा है बाइबल के अंदर। बाइबल में ऐसा नहीं बोला ये 10,000 साल पहले का है, ये 20 लाख साल पहले का, ऐसा है ही नहीं है। ये सब इंसान की कल्पना है, जिनके पास कोई ठोस सबूत नहीं ना, वो ऐसा कुछ ही बोलते हैं। हाँ, बाइबल 50 लाख साल पहले का, क्योंकि मेरे को अक्कल नहीं है बोल के मैं ऐसा बोलूंगा। अब मुझे अक्कल है कि बाइबल हम तक पहुंचने में कितना साल लग गया। आदम से लेकर अभी तक 6,500 साल हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हमको मालूम है हमारे बाइबल में सब कुछ लिखा है। बोला हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, बाइबल एक जीवन की किताब है। पढ़ो, बाइबल पढ़ो। अगर तुमको समझ में नहीं आता है, हाँ, तो कोई अच्छे पास्टर जो बाइबल का सच्चाई समझते हैं उनसे संपर्क करो। जो सिखाने वाला पास्टर, चमत्कार, आशीर्वाद और क्या बोलते हैं बोलने वाले पास्टर की बात मत जाओ। आशीष, चमत्कार और क्या बोलते हैं चंगाई, उस पास्टर के पास मत जाओ। जो बाइबल का ज्ञान रखा है, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों पर विश्वास करता है। हालेलुया, ऐसे पास्टर के पास, हालेलुया। और जिसको बाइबल का रहस्य मालूम है, तब आपको बाइबल क्या है समझ में आएगा। आजकल के क्या हो रहा मन में, चर्च में प्रार्थना हो रही ना, बस लोग आ रहे हैं, हाँ बहुत आशीर्वाद चल रहा है, हाँ बहुत आशीर्वाद है। अगर आशीर्वाद कम हो गया दूसरे चर्च में चली जाए। अगर पास्टर में कुछ परीक्षा आ गई, अरे बाप रे, पास्टर में कुछ तकलीफ है, रो रहा है, हमको क्या हंसना सिखाएगा, ऐसा बोलते हैं। हालेलुया। बाइबल की सारी बातें हमको चाहिए। हालेलुया। ये सब अलग संदेश में बातें बताएंगे। अभी देखो, अभी बेबीलोन में क्या हो गया, भाषा बनाकर लोग क्या हो गया, पृथ्वी पर फैल गए। अब इन लोग, अभी सारी पृथ्वी के लोग, सारी भाषा भी परमेश्वर की है। प्रभु ये सबूत पेश करता हमारे पास। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह जब आया पृथ्वी के ऊपर, सेवकाई समाप्त हुई, स्वर्ग में जाने के पहले यीशु मसीह ने एक संदेश लिखी गया। वो 28 मत्ती का 28 अध्याय 16 से 20 पढ़ो। मत्ती का 28 16 से 20। ग्यारह चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब यीशु मसीह ने क्या बोला उनको? एक ही बात है, जाओ सारे जगत में जाओ। हालेलुया। मतलब सारे जगत में अलग अलग भाषा है। कितनी भाषा है? अलग अलग भाषा है। मतलब अलग अलग भाषा वालों के पास जाओ, मतलब पृथ्वी की सारी भाषा परमेश्वर की है। हालेलुया। बेबीलोन से उसने भाषा सबकी बदल दिया और परमेश्वर कहता है सारी भाषा मेरी है। मतलब सारी भाषा करने वाले कौन है? परमेश्वर के लोग हैं। हम यहूदी थे, हम कौन बन गए? मराठी बन गए। हम यहूदी थे, मद्रासी बन गए। हम यहूदी थे, गुजराती बन गए। हम यहूदी थे, अंग्रेज बन गए। हालेलुया। मतलब सारी भाषा किसकी है अभी? परमेश्वर की। हालेलुया। अब हम देखो, ये भाषा भी परमेश्वर ने अलग अलग करने का बहुत बड़ा कारण है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हर इंसान को जीने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए? कुछ कला चाहिए। हालेलुया। अरबी लोग के पास क्या है? पेट्रोल है। पेट्रोल। हाँ, अगर सबके पास पेट्रोल है तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल का वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, हमारे देश में क्या है? खेती बाड़ी बहुत कुछ है। हाँ, मतलब क्या है? अब परमेश्वर क्या करता है? हर किसी को भाषा में अलग तो कर दिया, कुछ कुछ क्या दिया है? वरदान दे दिया है, कुछ कला दे दिया, भाई तुम ये इसके द्वारा अपने पेट को भरो। ठीक है, अब ये जो अरबी लोग हैं जिनके पास तेल है, वो तेल हमको भी चाहिए, तो अरबी लोग को जीने के लिए हम लोग पैसा देकर उसे खरीदते हैं। क्या करते हैं? पैसा देकर खरीदते। वैसा ही उनको अनाज पानी चाहिए, वो हमको पैसा देके हमसे सब सब्जी खरीदते हैं। अभी सारी भाषा परमेश्वर की है, इससे हमको मालूम पड़ता है। हालेलुया। बोला हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एक और वचन, यूहन्ना 3:16 बोलो। 3:16। 1 2 3 जल्दी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश हो परंतु आनंद पाए। हालेलुया। मतलब परमेश्वर जो है सारे जगत से सभी भाषा करने वालों से परमेश्वर ने प्यार किया। हालेलुया। ये बात पहुंचाने के लिए बाइबल दिया है। आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। हर लोग हर जगह आप देखेंगे ना, बाइबल का विरोध कर रहे हैं। भाई ये बाइबल क्यों नहीं कह रहा है? पर नॉर्थ कोरिया के लोग, हाँ, उनको उनका दिमाग नहीं चल रहा है। चाइना के लोग, उनका दिमाग नहीं चल रहा है। हालेलुया। लेकिन जिनका दिमाग चल गया वो बाइबल को हाथ में उठा लिया। जिनके पास परमेश्वर ने बुद्धि दिया उसे क्या कर दिया? बाइबल को हाथ में थाम लिया। बाइबल को थामने वाला ही बुद्धिमान है। अगर बाइबल को नहीं थामता है तो उसकी बुद्धि अधूरी है, उसकी समझ अधूरी है। क्योंकि हमारा बाइबल जरूरी है। हर इंसान को बाइबल को उठाना ही है, भले वो आईपीएस ऑफिसर क्यों ना हो, वो कलेक्टर क्यों ना हो, वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, अगर वो बाइबल को उठाएगा तो उसकी बुद्धि परिपूर्ण होता है। हालेलुया। बाइबल के बिना हर बड़ा बड़ा अधिकारी भी अधूरा है, उसका ज्ञान अधूरा है। खाली पैसे के लिए वो पद पे आया है, मरने के बाद सब छोड़ के चले जाएगा। हालेलुया। बाइबल हर इंसान को जरूरी है। वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, पुलिस कमिश्नर क्यों ना हो, कलेक्टर क्यों ना हो, हाँ, एमएलए एमपी क्यों ना हो,
अगर वो बाइबल नहीं पढ़ता है तो उसका ज्ञान अधूरा है। वो उस पद पर पैसा कमाने के लिए चला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस मैन पे अगर उसको पैसा नहीं मिले तो पद छोड़ के भाग जाएगा। आईपीएस ऑफिसर, उसको बोलो भाई तुम्हारी तनख्वाह भी, हाँ हम तुमको तनख्वाह नहीं देंगे, तुम ऐसे सेवा करो। वो बोलेगा आईपीएस ऑफिसर हमको नहीं चाहिए। हालेलुया, बोला लिया। इसीलिए बाइबल का ज्ञान सबको चाहिए। हर इंसान बाइबल पढ़ना चाहिए, हर भाषा का व्यक्ति बाइबल पढ़ना चाहिए, हर धर्म का व्यक्ति बाइबल पढ़ना चाहिए। वो मुसलमान क्यों ना हो, वो हिंदू क्यों ना हो, वो ब्राह्मण क्यों ना हो, वो हरिजन क्यों ना हो, किसी जात का क्यों ना हो, बाइबल पढ़ना चाहिए, उसके ज्ञान परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। ठीक है, अभी मैं सारी भाषा परमेश्वर की एक आखिरी सबूत बोलकर बंद करता हूं। पढ़ेंगे हम पहला अध्याय, दूसरा अध्याय 1 से पढ़ेंगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा को जो यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते वक्त प्रतिज्ञा किया था कि जब तक स्वर्ग से तुम पर उंडेला ना जाए तो तुम यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना। पवित्र आत्मा, अब पवित्र आत्मा की पाने के लिए एक ही भाषा के लोग थे, यहूदी लोग। कौन थे लोग? यहाँ पर दूसरा कोई भी नहीं था, सिर्फ यहूदी था। यहाँ कौन था? ये ध्यान रखना, पेंटिकोस्ट के दिन ऊपर के कमरे में कौन बैठे थे? यहूदी लोग, सिर्फ यहूदी बैठे थे। सामरी भी नहीं था, गिरगासी भी नहीं था, कोई नहीं था ऊपर। परमेश्वर सबूत देता है हमको, पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही भाषा के लोग ऊपर के कमरे में बैठे। क्या करते? पढ़ेंगे पहला दूसरा अध्याय, एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, पेंटिकोस्ट का दिन जब आया, पेंटिकोस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन। हालेलुया, हालेलुया, 50वां दिन। आगे एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ, अभी देखो, ऊपर के कमरे में कितने लोग थे? वो लोग 120 लोग। कितने लोग? 120। कितने लोग? 120 लोग थे। 50 दिन एक ही कमरे में बैठे। काय के लिए? पवित्र आत्मा पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना आसान बात नहीं है। आज पासवान लोग बोलते हैं हाथ रख दिया पवित्र आत्मा आ गया, बपतिस्मा ले लिया पवित्र आत्मा आ गया, चर्च को जा रहा है पवित्र आत्मा आ गया। ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना पड़ता। यीशु मसीह ने भी हमको एक एग्जाम्पल बताया है। यीशु पानी से बपतिस्मा लेकर जब ऊपर आया तो पवित्र आत्मा का इंतजार किया और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। हालेलुया, बोला हालेलुया। तो हालेलुया। अब ये लोग क्या करें? पढ़ेंगे आगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, अभी क्या हो गया? आसमान से बड़ी सनसनाहट के साथ, आवाज के साथ सामर्थ्य प्रभु का उतरा। वहां पर जो 120 लोग बैठे सब पर आकर ठहर गए और पूरा जो घर था, वो जो जहां पर बैठे थे, वो गूंज गया। आगे ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखो, बहुत से लोग का गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? वो लोग ऊपर के कमरे में अन्य भाषा बात करें। अन्य भाषा अलग है, अन्य भाषा अलग है। अन्य भाषा परमेश्वर ने सभी को जोड़ने के लिए बना के दिया है। हालेलुया, वो अन्य भाषा है। हर इंसान को परमेश्वर से जोड़ने के लिए दिया भाषा है अन्य भाषा, लेकिन अन्य भाषा अलग है। अब वो लोग के अंदर क्या होगा? पवित्र आत्मा उतरा
तो लोग क्या करें, अन्य अन्य कुछ बोलो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अलग अलग मतलब वो अलग अलग भाषा बोल रहे थे। मतलब वो यहूदी थे, इजरायली थे, लेकिन जब जो भाग से आए थे ना, दुनिया से जो ज्यादा से लोग आए थे, वो वहां पर उनको 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 देखने के लिए ये लोग जमा हो गए, पवित्र आत्मा इन पर उतरा है, ये चिल्लाकर बात कर रहे हैं, ये देखने के लिए अलग अलग जगह से लोग आ गए। मतलब अलग अलग भाषा के लोग वहां पर आ गए बाहर अंदर में। अब ये जो यहूदी थे जो पवित्र आत्मा से भर गए, ये लोग क्या करने लगे, अलग अलग भाषा में बात करने लगे। क्या भाषा करें बताओ। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ये मेरी भाषा में बोल रहा है। आगे बढ़ो। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हालेलुया। मतलब देखो, यहाँ पर परमेश्वर प्रकट कर रहा है, ये अन्य भाषा नहीं किए लोग। अन्य भाषा अलग है, मैं आपको बताऊं उसके बारे में। अन्य भाषा क्या चीज है? हालेलुया। ये अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज लोग बोलते पवित्र आत्मा उतरेगा तो लोग अन्य भाषा बात करते, सही बात है। हालेलुया, बोला हालेलुया। लेकिन ये यरूशलेम में घटना हो गई, ये चमत्कार है। ये क्या ये? ताकि वहां के लोग जो गलीली थे, जो इस्राएल के जो बाहर के लोग थे, यरूशलेम के बाहर के लोग थे, उनको समझ में आने के लिए, क्योंकि वो लोग दूसरे जगह से आकर यरूशलेम में बस गए थे, वो लोग उनको बताने के लिए कि सारी पृथ्वी की भाषा परमेश्वर की है। आज हम यहूदी हैं, हम कौन सी भाषा कर रहे हैं? तुम्हारी भाषा कर रहे हैं। हालेलुया। मतलब इजराइल के अरस में जितना भी भाषा के लोग थे वो वहां पर मौजूद हो गए और यहूदी लोग पवित्र आत्मा पाकर क्या करने लगे, अन्य भाषा में करते। मतलब इससे हम जानते हैं परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदी हो, यूनानी हो, सबसे प्यार करता है परमेश्वर। हालेलुया। ये हमारे अंदर आना चाहिए। मैंने आपको इसलिए आपको यूनानी भाषा बोला क्योंकि पृथ्वी पर एक ही भाषा थी। हालेलुया। आरंभ में कौन सा बात, आज बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि भाई अलग अलग भाषा तो ईश्वर का प्रकट होगा, किसको चुना था भाई? लेकिन बाइबल में लिखा है इब्रानियों को चुना, यहूदियों को चुना और अपने कार्य को प्रकट किया, फिर बाद में दूसरी भाषा दिया। हालेलुया। वो भाषा भी परमेश्वर की है बताने के लिए प्रभु ने क्या किया, पवित्र आत्मा से भर के लोग अन्य अन्य भाषा में। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे क्योंकि अगले हफ्ते हम कुछ दूसरी बात क्या बोलते दूसरा ग्रह से लेकर आएंगे आपके सामने। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यहोवा हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से दुआ करते हैं राजा, जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद कीजिए, उन्हें आत्मिक ज्ञान में बढ़ने के लिए, आत्मिक समझ में बढ़ने के लिए, सच्चाई को समझने के लिए, प्रभु के ज्ञान को समझने के लिए हर एक की मदद कीजिए क्योंकि परमेश्वर, प्रभु जी परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम सब लोग जीवन को बदलकर स्वर्ग में आए। और हम धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हैं। हमने देखने वाले को आशीर्वाद कीजिए, उनके परिवार को आशीर्वाद कीजिए, उनके आत्मिक खुलने के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद, सारी महिमा गौरव प्रभु जी। अगले हफ्ते फिर से हमें एक पूरा नया ज्ञान बताइए प्रभु जी। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग के पिता यहोवा से। आमीन, आमीन। बोलो प्रभु भक्त की जय, बोलो प्रभु भक्त की जय, यीशु मसीह के पवित्र नाम की जय। ओके बाय, सी यू, प्रेज द लॉर्ड।